नमस्कार, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अभी मैं एक्चुअली अपने ससुराल आई हुई हूँ अगले 7-8 दिनों के लिए। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। यहाँ पंच कल्याणक का महोत्सव है, जैसे भागवत होती है उसी टाइप से पंच कल्याणक होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन एक मेरी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। हाँ, अदरवाइज़ ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था वीडियो बनाने का। तो एक्चुअली स्टोरी ये है कि मैंने अभी एक लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने जो भी अचीव किया था उसके लिए पूरे 1 साल तक मैंने किस तरह से खुद को मोटिवेट रखा था। उसमें आदित्य सागर जी का नाम मैंने लिया था कि उनके मैंने काफ़ी प्रवचन सुने हैं और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। आदित्य सागर जी को देख पाना, मतलब वो इतने बड़े महाराष्ट्री हैं। अगर आप चाहें तो एक बार सर्च कीजिएगा, और उनका पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे पेज है, कितने सारे उनके फॉलोअर्स हैं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। उन्होंने टोटली मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, और प्रेमानंद जी ने भी। तो आप एक बार इनको फाइंड आउट कीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो, और एक बार सुनकर देखिएगा उनकी छोटी छोटी रील्स जो सिर्फ 60 सेकेंड की होती है, उसमें भी वो इतना अच्छा आपको एडवाइस करते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उनको कभी देख पाऊँगी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं एक बार आदित्य सागर जी के दर्शन कर सकूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी अभी अपने ससुराल आने की, लेकिन अचानक से मेरे मन में आया कि मुझे अपने ससुराल जाना है और रुक कर आऊँगी मम्मी मम्मी के पास कुछ दिनों के लिए। तो बस में मुझे बहुत वॉमिट होती है, तो मैंने ऐसे ही मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मेरा टिकट करवा दो आप ट्रेन के लिए, तो मैं भोपाल आना चाह रही हूँ आपके पास में, तो मैं कुछ दिन रुकूंगी। तो मम्मी ने मुझे कहा कि अभी यहाँ पर एक पंच कल्याणक का प्रोग्राम है 1 तारीख से, अगर आ रही हो तो फिर इस तरह से आ जाओ कि वो 5 दिनों का फंक्शन जो है तुम अटेंड कर सको। तो मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि पंच कल्याणक, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है पंच कल्याणक, तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन आ रहे हैं पंच कल्याणक में और कैसे क्या होगा। मैंने जस्ट अपनी तैयारी की और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आ गई। आज से पंच कल्याणक की शुरुआत हुई है, और सक्सेस स्टोरी जो है वो ये है कि मैं पिछले 1 साल से आदित्य सागर जी को फॉलो करती हूँ और उनको सुनती हूँ, और मेरा बहुत मन है कि मैं आदित्य सागर जी से और प्रेमानंद जी से मिलूँ, उनको देखूँ, मतलब उनको देख सकूँ मैं। बहुत दिल से मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं उन आदित्य सागर जी को, प्रेमानंद जी को इतना ज़्यादा फॉलो करती हूँ। उनको सुनना, उनकी जो प्रवचन होते हैं, जो वो एडवाइस देते हैं, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा, उसको मैं मानती हूँ। तो मेरा बहुत मन था। सुबह जब मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ पांडाल में पहुंची, जहाँ पर ये पंच कल्याणक का प्रोग्राम था, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कौन से महाराष्ट्री आ रहे हैं। एक्चुअली बैनर तो बहुत सारे लगे हुए थे और उन पर फ़ोटोज़ भी काफ़ी सारे महाराष्ट्री के थे, लेकिन इनमें से कौन से आ रहे हैं ये सब चीज़ें मुझे क्लियर नहीं थी। और मैंने पूछा भी नहीं था, सिर्फ इतना था कि हाँ पंच कल्याणक है और मैं जा रही हूँ। बस मैं ऐसे ही आ गई थी। जैसे ही हम लोग वहाँ जाकर बैठे और पता चला कि महाराष्ट्र आ रहे हैं, तो प्रमाण सागर जी हैं। अगर आप में से कोई जैन है तो आप जानते होंगे कि बहुत बड़ी हस्ती है। प्रमाण सागर जी आ रहे हैं और आदित्य सागर जी आ रहे हैं। जब मैंने सुना तो मेरे तो, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे तो पैरों तले जैसे ज़मीन खसक गई। इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हो रही है, मतलब मैंने जो सोचा नहीं था वो चीज़ मुझे मिल गई। कि जो जिनको मैंने अभी तक सिर्फ रील्स में देखा है, जिनके मैंने वीडियोस देखा है, जिनको मैं इतने 1 साल से फॉलो कर रही हूँ, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आज वो मेरी आंखों के सामने होंगे। इतना तो सौभाग्य नहीं हो पाया कि मैं उनसे बात कर सकूं या फिर उनको बिल्कुल सामने जाके देख सकूं, लेकिन आज मेरी आंखों ने जब उनके दर्शन किए तो वो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कि मेरा कितना बड़ा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ है। मैंने आदित्य सागर जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए स्क्रिप्टिंग की है, और उसके लिए मैंने कितनी बार, मतलब चाहा है, इसको दिल से चाहा था मैंने कि मैं एक बार उनको देखना चाहती हूँ। अभी और आगे हो सकता है, कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकती है, ईश्वर ने चाहा तो, कि शायद मैं उनको सामने से और बिल्कुल देख सकूँ। लेकिन अभी 5 दिनों तक बिल्कुल मैं गुरुदेव को देख पाऊँगी, जिनको मतलब मैंने बहुत दिल से, जिनकी मैंने उपासना की है, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल के रख दी है। आदित्य सागर जी और प्रेमानंद जी। और सुधांशु जी महाराज के प्रवचन तो भी मैं काफ़ी सुनती हूँ, लेकिन आदित्य सागर जी और प्रेमानंद जी, ये दो लोग ऐसे हैं जिनसे, मतलब मैं जिन्हें देखने से ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। तो आज मैं आदित्य सागर जी को देखी हूँ, यही मैं आपसे शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी छोटी सी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में इतना मिरेकल
तरीके से वर्क करता है, यही दिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया है, ये स्टोरी शेयर की है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि बात इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन मुझे पता है कि ये बात मेरे लिए कितनी बड़ी है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो आदित्य सागर जी को जानते हों, उनके बारे में सुना हो या फिर उनकी कोई रील्स देखी हो अगर आपने, तो आप जान पाएंगे कि वो कितना अच्छा बोलते हैं। और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी उनको देख पाऊँगी, इसलिए ये सब्जेक्ट को लेकर मैंने वीडियो बनाया है। अदरवाइज़ अभी मैं हूँ वास्तव में इतनी बिज़ी कि मैं वीडियोस शायद नहीं बना पाऊँगी अगले कुछ दिनों में। लेकिन सिर्फ ये स्टोरी शेयर करने का रीज़न इतना ही है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और कोई भी विश है अगर आपकी, उसको अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़कर स्टार्ट कीजिए मैनिफेस्ट करना, स्क्रिप्टिंग कीजिए, विजुलाइज कीजिए और सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड जो करते हैं वो ग्रैटिट्यूड कीजिए। आप जो भी चाहते हैं आपकी हर एक विश पूरी होगी। सच मानिए, आपकी हर एक विश पूरी होगी। मेरी हुई हैं, आपकी भी होंगी। और मेरी तो अभी मैं कितनी सारी सक्सेस स्टोरी अभी हो गई हैं कुछ महीनों में। मेरे साथ तो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छे से वर्क कर रहा है और कर ही रहा है कुछ सालों से। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और अभी जो छोटे छोटे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करती हूँ, अभी मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी का, जिसमें कि आप मेरी सक्सेस स्टोरी को देख सकते हैं कि मैं क्या अचीव कर रही हूँ। तो अगर आप 1% भी बिलीव करते हैं कि हाँ मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ, बनावटी बात नहीं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में और अचीव कीजिए हर वो गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ से तो आप उसको स्क्रिप्टिंग कीजिए प्लीज़। ज़रूर आपकी हर एक विश पूरी होगी। बहुत छोटा सा काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रोज़ लिखना है, लेकिन आप जो चाहते हैं उसको बस ऐसे लिखिए कि वो काम जो आप चाहते हैं, वो चीज़ जो आप चाहते हैं, वो बात जो अपनी लाइफ में आप पूरी करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी हो गई है और वो हो जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक बार लिखा है स्क्रिप्टिंग में कि मैं आदित्य सागर जी को देख रही हूँ और वो मेरे सामने हैं और आज मैंने उनको लाइव देखा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उनको देख पाऊँगी। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ भोपाल में जो पंचकल्याणक हो रहा है उसमें आदित्य सागर जी आ रहे हैं। मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे अभी भोपाल आने का है। सडनली मेरा कॉल करना, सडनली यहाँ आना, और उस ड्यूरेशन में जबकि मुझे पता ही नहीं था कि 1 फरवरी से यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन है। अचानक मेरा कॉल आना 8 से 10 दिन पहले अपनी मदर इन लॉ को कि मेरा रिजर्वेशन करा दीजिए। ये सब कहीं ना कहीं तो उस ईश्वर का कमाल है जो मेरी हर एक विश पूरी करते चले जा रहे हैं। और मैं कोई ऐसी विश अभी तो मैंने की नहीं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी विश थी, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी विश थी मेरी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लाइफ में अगर कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और कुछ भी अगर अचीव करना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत खुद को पॉजिटिव करने के लिए अगर हमें सिर्फ इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि खुद को हम थोड़ा सा मेडिटेशन से जोड़ दें या हम थोड़ा सा कुछ ऐसा एफर्ट्स डाल दें जिससे हमारी कोई विश पूरी हो सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप अगर कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, थोड़ा सा समय निकालिए खुद के लिए, अपनों के लिए। कोई ऐसी विश को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो इनको अचीव करने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। सारे बहानों को छोड़कर, सारे किंतु परंतु को साइड में रखकर कोई भी विश अगर मैनिफेस्ट करना है तो विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर। आपने एक बार लिख दिया है, लिख कर छोड़ दीजिए। आपने एक बार मांगा है, मांग कर छोड़ दीजिए। उसके ऊपर किसी तरह का कोई डाउट मत रखिए। विश ज़रूर पूरी होती है। मेरी हो रही है, वैसे आपकी भी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। करके तो देखिए एक बार, बिल्कुल आपकी विशेज़ पूरी होंगी।